केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन आयोग हमेशा से ही बड़ी खबर लेकर आता है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और इसी के आधार पर सैलरी, पेंशन और अलाउंस तय होते हैं। फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यालय इस साल के अंत यानी कि 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणा चर्चा में है। जनवरी में समिति गठन को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में कई महीने लगे और पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होते ही डीए, एचआरए और डीआर जैसी बढ़ोतरी रुक जाएगी? तो इस पर कई विशेषज्ञों ने स्थिति साफ की है। उनके मुताबिक नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां ही लागू रहेंगी और डीए, एचआरए की बढ़ोतरी जारी रहेगी। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 58% है। नेक्सटेम के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने तक पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। डीए हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से संशोधित होता है, इसलिए अगले 18 महीने में डीए में 3 बार संशोधन संभव है। अनुमान है कि हर बार डीए में औसतन 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ये 67% तक पहुंच सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि आने वाले 18 महीनों में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट यानी कि 7% के करीब और बढ़ते डीए की वजह से कर्मचारियों का बेसिक पे और बढ़ेगा। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 रहने का अनुमान है। इसका मतलब न्यूनतम वेतन वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो डीए को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा और ये फिर से 0 से शुरू होगा। इसलिए दिसंबर के बाद बढ़ोतरी रुकने की बात केवल भ्रम है। पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और डीए, एचआरए बढ़ते ही रहेंगे।